We want justice. 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 हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कीनियन एम्बेसी के सामने दी हेग में, द नीदरलैंड्स में। और जिस तरीके से आप तमाम लोगों को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की कीनिया के अंदर एक शहादत हुई, और जिसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एज़ पर द कीनियन गवर्नमेंट एंड एज़ पर द न्यूज़पेपर ऑफ द कीनिया। तो उसके ऊपर हम यहाँ पे एक प्रोटेस्ट, एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन के सिलसिले में हम यहाँ पे मौजूद हैं कीनियन एम्बेसी के सामने। और हमारे साथ यहाँ पे मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि उनकी डिमांड क्या है आज यहाँ पे कीनियन एम्बेसी के सामने एहतजाज करने की। हमारे साथ मौजूद है जी इंटरनेशनल लेबर लीडर जनाब बशारत अवान साहब। तो सबसे पहले मैं उनसे उनके तासुरात और उनके यहाँ आने का मकसद जानना चाहूँगा। जी बशारत साहब। लगी लुपटी बात नहीं है, हम इसलिए एक में कीनियन एम्बेसी के सामने खड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा एक जदोजहद और तहरीक चलाने वाला एक सहाफ़ी जिसका नाम अरशद शरीफ था, उसे केनिया पुलिस ने बड़ी ब्रूटली तरीके से मर्डर किया है, और एक साजिश के तहत एक ग्रुपिंग करके उन्हें वहाँ ले जाकर इतनी गोलियों की बुछाड़ गई कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। केनिया पुलिस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दुनिया में इनका रिकॉर्ड जो है, वैसे पुलिस का रिकॉर्ड तो सभी जानते हैं, लेकिन केनियन पुलिस का रिकॉर्ड बड़ा स्पेशल है। उनके आए दिन अरशद शरीफ के बारे में उनकी रिपोर्टिंग जो हो रही है, कभी कह रहे हैं जी कि गलती से गोली लगी है, कभी कह रहे हैं जी इनको इनके अपने आदमियों ने मारा है। लेकिन दुख होता है इस बात का कि जो बैनुल-अक़वामी इदारे, स्पेशली ह्यूमन राइट्स वाले, वो क्या कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा वाले वो क्या कर रहे हैं, और इसके अलावा जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं और स्पेशली इसमें जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं। मुझे दुख होता है कि आज अरशद शरीफ का ये मामला नहीं है, आज एक ऐसी सहाफ़ी का मामला है जो हाफ़िज़ माशरे में आँख और कान होती है, आवाम के लिए आँख और कान होता है, जो हकीकत लाता है, जो अपने आप को मुसीबत में डाल के खबरें लाता है, और उसके अलावा लोगों को रोशनाक कराता है। अगर यही सिलसिला चलता रहा, अगर तारीख़ को देखे जाएँ, कितने सहाफ़ी हमसे दूर हो गए हैं। हमें हकीकत से रोशनाक कराने वाले वो सहाफ़ी जिनमें अरशद शरीफ सरफ़रिश्त थे, उनके साथ जो ज़्यादती हुई है, इस काम गैर जानबदाराना इम्पार्शियल इंक्वायरी सपोज टू बी। अरशद शरीफ का जो नाहक कत्ल हुआ है उसकी मजम्मत करने के लिए जमा हुए हैं। ये जो हाँ आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, ये समझते हैं कि ये 2022 का वक्त है, लेकिन हमारी पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें अभी तक वो 90 की दहाई में जो है वो रह रहे हैं हमारे सियासतदान जो हैं, और उनको लगता है कि जो बंदा हमारी मर्ज़ी का नहीं होगा, हमारी पसंद की बात नहीं करेगा, हमारी मर्ज़ी का काम नहीं करेगा, हम उसको गायब करा देंगे, हम उसको मरवा देंगे, कत्ल करवा देंगे, मुल्क से बाहर निकलवा देंगे। तो अब ये उनके लिए इतला है कि ये 2022 है और सोशल मीडिया का वक्त है। ये यहाँ पर हम दी हेग में केनियन एम्बेसी के सामने जमा हुए हैं। हमारा मकसद ये है कि, और हमारी डिमांड ये है कि जो अरशद शरीफ का बेईमाना कत्ल हुआ है नैरोबी में, उसकी तहकीकात कराई जाए। जो केनियन पुलिस का रिकॉर्ड है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, वो टारगेट किलिंग और पैसे लेकर कत्ल करने के लिए मशहूर है। इसलिए हमें केनिया की हुकूमत के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक इंक्वायरी हो, ताकि जो इस कत्ल की वजूहात हैं, जो असल वजूहात हैं, वो सामने आ सकें। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन जब तक गैर जानिबदार ना हो हम उस पर यकीन नहीं करते। यहाँ पे हमने एक पिटीशन दी है एम्बेसी को। वो पहले रिलेक्टेंट थे, लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बाद में हमने उनके ऊपर नारेबाजी की, उसके बाद उन्होंने वो पिटीशन ले ली। लेकिन ये जो रवैया है कीनिया वालों का, ये कोई नया नहीं है, और हम इनकी किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं करते। एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर इंक्वायरी नहीं होती तो हम इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करती हैं, जो सहाफ़ियों की आज़ादी की जो बात करती है, उन तंजीमों के ज़रिए केनिया के ऊपर हम प्रेशर डालते रहेंगे जब तक कि वो इस मसले का हल नहीं करते। और दूसरी बात, ये जो एक सहाफ़ी को कत्ल करना है, वो आलमी कवानीन के तहत एक
जंगी जुर्म है। इसलिए ये मुकदमा जो है वो ICC जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वहाँ पे भी जा सकता है। तो ये सारी बातें हम इसको फॉलो अप करेंगे जब तक कि केन्या जो है वो इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं कराता। सामने खड़े हैं और प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो अरशद शरीफ का बेमाना कत्ल हुआ केन्या के अंदर, पुलिस ने कत्ल किया उनका, हम चाहते हैं कि यहाँ पे उसका UNO के तहत एक आज़ादाना तहकीक हो और कमीशन बने। और इसके अलावा आज हम केनियन एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें एक पिटीशन देंगे जिसके तहत ये डिमांड की जाएगी। इसी के बाहर आप खड़े हैं यहाँ पे हेग में, तो क्या मकसद है आने का? जी अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे केनियन एम्बेसी के सामने आज जमा हैं। हम अरशद शरीफ साहब के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हम सब जो है उनके लिए जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। और हमारा केनियन गवर्नमेंट से एक ही मुतालबा है कि उनके अरशद शरीफ के केस में एक इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की जाए। Wij willen rechtvaardigheid voor een hele eerlijke journalist die opkwam voor de waarheid, die opkwam voor het land, die eigenlijk opkwam voor ons en onze rechten. Meneer Arshad Sharif is vermoord en er moet een eerlijke onderzoek komen. Niemand weet wat er is gebeurd en dit is wat wij van de Keniaanse ambassade vragen. Een eerlijk onderzoek zodat wij achter de waarheid komen. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आए दिन सहाफ़ियों के साथ जो है ज़्यादती हो रही है और ये एक बड़े नामवर और इनोसेंट सहाफ़ी थे जिनको बड़ी बेदर्दी से जो है मर्डर किया गया और ये एक मिली भगत थी। हम चाहते हैं कि इसका जो है इंसाफ होना चाहिए और ये जो बना रहे हैं इंसाफ के लिए हम इस पर कतन मुतमिन नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो फ़िक्रमंद हैं कि जैसे पहले जो वाक़यात होते हैं उनको जो है पस मंज़र में डाल दिया जाता है और ये भी जो है इसी तरह जो है इसको भी जो है ये जो है टाल मटोल जो है कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि इस मर्डर का जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो है इंक्वायरी की जाए, वहाँ जो है केस जो है चलाया जाए या UNO में जो है इस केस को जो है चलाया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है की जाए। The Kenyan government to have an independent inquiry to reveal the facts, how it happened, because it was done by the police. So this is our demand, nothing. Then you have to, if any petition, you have to drop it by the police. The police will send it to anyone. No, this is not true. What we do, we ask police for permission and they give us permission, and on top of that they ask... But did they give you permission to drop a letter or did No. they They ask us to arrange by the embassy by ourselves. So I wrote an email a week ago. Send that email and they do that. This is not a rocket fire. It's very simple. So it's a simple paper just saying that do an independent inquiry about this murder of an investigation journalist. That is very simple. There is nothing. We are not giving you any form. We are giving you a piece of paper. You can look it. So it's one paper. So what is the problem? Why can you just take it? Yeah, I don't care if you film it. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.